आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। सियासी तारीख में पहली बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खवातीन के लिए अलग मंशूर लेकर आई है। मंशूर को शक्ति विधान का नाम दिया गया है। मंशूर जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि खवातीन को सरकारी मुलाजमतों में 40% रिजर्वेशन मिलेगी, साथ ही 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी ओहदों पर खवातीन का तकरीबन 9% हिस्सा है, जिसे हम 40% करेंगे। इसके अलावा मुफ्त स्मार्टफोन, स्कूटी, एक साल में 3 LPG सिलेंडर और बसों में मुफ्त सफर दस्तयाब होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि खवातीन की यह सियासी ताकत उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल बदल देगी। खवातीन अब नाइंसाफी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने खवातीन का मंशूर बनाया है। इसके 6 हिस्से हैं: इज्जत नफ्स, खुद इन्हिसारी, तालीम, एहतराम, सलामती और सेहत। और इस मौके पर थीम सॉन्ग में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ रिलीज किया गया। प्रियंका ने कहा, बीजेपी को याद रखना चाहिए कि वो 7 साल से हुकूमत में है। ये 60 साल का सिलसिला एक वक्त तक रहता है। मंदिर जाने के सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को निशाना बनाया। कहा, योगी मुझे अपने मजहब का सर्टिफिकेट देंगे क्या? प्रियंका ने कहा कि यह मंशूर दीगर सियासी जमातों पर दबाव डालेगा कि वो खवातीन को सियासत में संजीदगी से लें। खवातीन में बहुत सी फितरी खसूसियात होती हैं, रहम दिली, हिम्मत, उम्मीद इसकी खसूसियात हैं। ये खूबी सियासत में भी होनी चाहिए। खवातीन को बाअख्तियार बनाना सिर्फ कागजों पर नहीं होना चाहिए। इनकी बात सिर्फ इलेक्शन तक रह जाती है। अब हम इसे कागज से जमीन पर पूरा करेंगे। पहली खातून को PM कांग्रेस ने दिया था। यूपी में कुल 14.40 करोड़ वोटर्स हैं। इसमें 7.79 करोड़ मर्द और 6.61 करोड़ खवातीन हैं। एक तरह से 45% खवातीन वोटर्स हैं। कांग्रेस 2022 की इंतखाबी जंग जीतने के लिए किसानों के साथ खवातीन को भी शामिल करने की कोशिश कर रही है। वैसे बीजेपी खवातीन को भी अपना खामोश वोटर मानती है। ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं, जैसे कि अजोला स्कीम, अल हला की तमीर, पक्के घर, मुफ्त राशन, खवातीन को माली मदद जिसका बराह रास्त फायदा खवातीन को होता है। मदरा स्कीम के तहत सबसे ज्यादा जोर शेड्यूल सोसाइटी की खवातीन को खुद इन्हिसार बनाने पर दिया जाता है। कहा जाता है कि बंगाल में भी ममता हुकूमत को बड़ी जीत दिलाने में सिर्फ खवातीन का वोट बैंक ही था। दिसंबर का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही सर्दी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता 3 दिनों से रात के दर्जा हरारत में जबरदस्त कमी रिकॉर्ड की जा रही है। गुज़श्ता 3 रोज में रात के दर्जा हरारत में तकरीबन 4 से 5 डिग्री की कमी हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रात के दर्जा हरारत में तकरीबन 2 डिग्री की कमी हुई है। गुज़श्ता रात दिसंबर की सबसे सर्द रात चोरू में 4.5 डिग्री के साथ रिकॉर्ड की गई है, जबकि तकरीबन 1.5 दर्जन अजला में रात का दर्जा हरारत 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की जारी तहरीक को लेकर मुत्तहिदा किसान मोर्चा की मीटिंग खत्म हो गई है, जिसमें मरकजी हुकूमत और मुहाज के दरमियान मुआहिदा तय पाया गया है। मरकजी हुकूमत से बातचीत के बाद तैयार की गई तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है। अब हुकूमत की जानिब से इसे कबूल करने के लिए बाज़ाब्ता खत भेजा जाएगा। फिर कल दोपहर 12 बजे मोर्चा का इजलास बुलाया जाएगा और किसान की वापसी का ऐलान किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के किसान लीडर गुरनाम चौधरी ने कहा कि कल हुकूमत की तरफ से जो मसौदा आया था, इस पर हमने इत्फाक नहीं किया था। कुछ तस्हीह का मुतालबा करने के बाद हमने इसे वापस कर दिया था। हुकूमत 2 कदम आगे बढ़ गई है। आज जो मसौदा आया, इस पर हमने इत्फाक किया है। अब हुकूमत इस मसौदे पर हमें बाज़ाब्ता खत भेजे। इस पर सबसे मुतफिक हैं। इस पर सब मुतफिक हैं। जैसे ही खत आएगा, कल मुलाकात करके फैसला किया जाएगा। इसके लिए कल 12 बजे मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हतमी फैसला किया जाएगा। मुआवजे और केस की वापसी के लिए रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी। किसान लीडर राकेश टेकट ने कहा कि हुकूमत की तरफ से भेजे गए मसौदे को मुंतका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। इस मसौदे के मुताबिक रियासती हुकूमत मरने वालों को 5 लाख का मुआवजा देगी। इसके साथ रियासती हुकूमत किसानों के खिलाफ मुकदमा वापस लेगी। अब इससे हुकूमत को वापस भेज दिया गया है। जैसे ही हुकूमत इसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेगी, तहरीक खत्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए कल दोपहर 12 बजे मीटिंग बुलाई गई है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और इनकी अहलिया और इनके साथ काम करने वाले 11 फौजी अफसरों की मौत भी सोगवार है। जयपुर में रहने वाले मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर ने तवील अरसे तक बिपिन रावत के साथ काम किया। माथुर के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक में रावत का बड़ा रोल था। उन्होंने अक़वामी मुत्तहिदा की अफवाज के साथ कांगो की कमांड भी की। इन्हें ब्रिगेडियर जनरल बिपिन रावत के इंतकाल से बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है। मेजर जनरल माथुर ने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त जनरल रावत हिंदुस्तानी फौज के वाइस चीफ के ओहदे पर थे। मिलिट्री ऑपरेशंस की शाख बराए रास्त वाइस चीफ के मातहत काम करती है। बिपिन रावत ने सर्जिकल स्ट्राइक की मंसूबाबंदी और इस पर अमल बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने आर्मी ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी संभाली है। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ।